दोस्तों आपने एक मूवी जरूर देखी होंगी हॉलीवुड की द डार्क नाइट राइजेस, जिसमें क्रिश्चियन मेल है बैटमैन वाली। तो उसका एक सीन यहाँ शूट हुआ था मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर। वो कहाँ हुआ था मैं आपको बताता हूँ। वो आपको एक वेल दिखी है, कुआं दिखेगा, ये देखिए आपको। तो वहां से क्रिस्टल बेल निकलता है और पीछे का पूरा व्यू नजर आता है, ये पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट का। तो वो सीन यहाँ शूट हुआ था। वो जो वेल दिख रही है ना, जो कुआं दिख रहा है, वहां से निकलता है क्रिस्टल बेल और नीचे से ऐसा व्यू दिया बताया गया है। पूरा आपको व्यू नजर आता है, पूरा नजारा नजर आता है इस मेहरानगढ़ फोर्ट का। तो वो मूवी का सीन यहाँ शूट हुआ था, द डार्क नाइट राइजेस, जो कि बहुत मशहूर मूवी है, जिसमें क्रिश्चियन बेल हीरो है। जी हाँ, ये जो ताला दिख रहा है ये 4 चाबियों वाला ताला है और ये खजाने का ताला है। जब खजाने को लॉक किया करते थे इस ताले से, तो ये 4 चाबी एक साथ जाते थे तभी ये ताला खुलता था। तो मैं आपको बता दूं, ये भारत का पहला किला है जिसके अंदर लिफ्ट है और ये लिफ्ट 1990 में स्टार्ट हुई थी इसको बनना और 1995 में पूरी बन के तैयार हो गई थी। मैं आपको बता दूं, इस किले को जो इस लिफ्ट को जो बनाने बनाने के लिए है ना, ब्लास्ट नहीं करा गया था, उसको तोड़ के पूरा रास्ता बनाया गया था। तो इसमें एक वक्त पे 7 लोग जा सकते। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं हूं मुजम्मिल खान और आज आया हूं मैं राजस्थान के एक शहर जोधपुर में। और आज हम घूमने वाले हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। दोस्तों इस किले की बात करूं तो ये भारत के सबसे बड़े किलों में से एक किला है। मैं आपको बता दूं, मेहरानगढ़ फोर्ट को बनाया था राव जोधा ने 1459 में। ये जो आपको किला दिख रहा है, ये आपस के जो इसके आसपास के जो मैदान है उससे लगभग 122 मीटर ऊपर है और 1200 एकड़ में फैला हुआ है। और इसके अंदर देखने लायक बहुत सी चीजें, शीश महल है, पालकी खाना है, दौलत खाना है, मोती महल है। तो ये सब हम अंदर जाके घूमने वाले हैं। चलिए अंदर चलते हैं, टिकट निकालते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हम इस सबसे बड़े किलों में से एक मेहरानगढ़ फोर्ट को। चलिए अंदर। दोस्तों देखिए ये कितना बड़ा किला है, कितना खूबसूरत और विशाल है। ये देखिए आप, इतने ऊपर हाइट है इसकी, इस किले की। और इधर से इसकी एंट्री है, यहाँ से इधर से हम एंट्री करेंगे और इस किले को, चलिए यहाँ से एंट्री करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इस विक्ट्री गेट के से और इसके बाद हमने टिकट ली है। जो टिकट इसकी है वो है 200 रुपये और इसके अंदर लिफ्ट भी है। जी हाँ, ये एक ऐसा किला है जिसके अंदर लिफ्ट है, लिफ्ट से जाना पड़ता है। तो उसकी आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, उसकी 50 रुपये टिकट है। तो कुल मिला के हमको 250 रुपये लग गए एक पर्सन को। तो हम 2 लोग हैं तो 500 रुपये उसके लग गए। और मैं आपको बता दूं, इसकी पूरे फोर्ट की एक रिप्लिका बनी हुई है। देखिए आइए आप, पूरे इसकी एक रिप्लिका बनी हुई है। ये पूरा है मेहरानगढ़ फोर्ट, देखिए आप। और मैं आपको बता दूं, यहाँ लिफ्ट से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। और लिफ्ट से ऊपर जाने के बाद हम ऐसा ये पूरा घूमेंगे ये फोर्ट को और वापस यहाँ से आएंगे, नीचे से उतर के आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये सामने जो दिख रहा है ये गार्डन है और बाकी जितना ये पोर्शन दिख रहा है ये पूरी फोर्ट है। ये इसकी बैक साइड है, इधर साइड के देखिए आप। मगर मैं आपको ये सब ऊपर ले जाके अच्छे से बताऊंगा। अभी कुछ चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी, तो हम ऊपर चलते हैं लिफ्ट के थ्रू और देखते हैं कैसा है ये मेहरानगढ़ फोर्ट। चलिए मेरे साथ। तो मैं आपको बता दूं, ये भारत का पहला किला है जिसके अंदर लिफ्ट है और ये लिफ्ट 1990 में स्टार्ट हुई थी इसको बनना और 1995 में पूरी बन के तैयार हो गई थी। मैं आपको बता दूं, इस किले को जो इस लिफ्ट को जो बनाने के लिए है ना, ब्लास्ट नहीं करा गया था, उसको तोड़ के पूरा रास्ता बनाया गया था। तो इसमें एक वक्त पे 7 लोग जा सकते, तो इसलिए अभी हम लाइन में खड़े हुए। तो हम एक टाइम पे 7 लोग जा सकते हैं। तो अभी हम ऊपर जाएंगे और मैं और आपको लिफ्ट में बताऊंगा ये किस तरह की लिफ्ट है, जो 1995 में बनी थी। जो बुजुर्ग है, जो हैंडीकैप है, जो लोग ऊपर नहीं जा सकते उसके लिए, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे ये किला बना हुआ है। तो हम अंदर चलते हैं लिफ्ट के और मैं आपको बताता हूँ कैसी है लिफ्ट के, और ऊपर चल के फिर मैं आपको पूरा किला घुमाता हूँ। चलिए मेरे साथ अंदर जा रहे हैं, चलिए अंदर चलते हैं। इस तरह की ये कुछ लिफ्ट है, आप देख सकते हो ऊपर। चलिए दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सिंगार चौकी। ये आपको जो जगह दिख रही है, जो किंग होता है, महाराजा होता है, जो उनका राज तिलक होता है वो यहाँ होता है। ये देखिए यहाँ राज तिलक होता है। जो आपको यहाँ एक फोटो दिख रही होंगी, देखिए आप ये वाली, ये जो फोटो है, जो कि अभी के जो करंट किंग है, जब वो 4 साल के थे
तो तब इनका राज तिलक हुआ था, तो वो फोटो है, तो उनको यहाँ बैठा के उनका राज तिलक हुआ था। और मैं आपको बता दूं, हर जगह दो सेक्शन रहते हैं, एक मर्दाना सेक्शन, एक जनाना सिस्टम, एक जो जेंट्स के लिए और एक लेडीज के लिए। जब यहाँ राज तिलक होता था तो यहाँ से आप देख सकते पूरी लेडीज ऊपर से देखती थी। ये देखिए, ये झरोकों में से जी जितने भी आपको झरोके दिख रहे हैं, यहाँ से पूरी लेडीज दिखती थी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ जितनी भी आपको ये डिजाइन दिख रही होंगी ना, सब अलग अलग डिजाइन है, हर एक सेम डिजाइन आपको कहीं नहीं दिखेगी, देखिए आप। और ये पूरा 480 साल पुराना है। जो मैं आपको बता दूं, ये पूरा कोर्टयार्ड, तो ये एक श्रृंगार चौकी है जहाँ राजाओं का राज तिलक होता था। और जो करंट राजा है, उनकी ये फोटो है आपको जो पीछे दिख रही है, इनका राज तिलक हुआ था 4 साल की उम्र में, ये अभी भी जिंदा है। अब हम आगे जाते हैं और मैं आगे की चीज बताता हूँ, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, अब हम जाने वाले हैं पालकी खाना। आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, पालकी का यूज हुआ था शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के लिए। जो कवर्ड रहती है वो रानी की होती है, जो ओपन रहती है वो राजा की होती है, और जो छोटी आपको पालकी नजर आएंगी वो बच्चों की पालकी होंगी। तो हम अंदर चलते हैं और इस पालकियों को देखते हैं, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो पालकी दिख रही है ये कवर्ड पालकी है। ये पालकी रानियों की होती थी, जो शॉर्ट डिस्टेंस जैसे करीबी जाना है तो ये कवर्ड रहती थी, क्योंकि उस वक्त पर्दा रहता था इसलिए। तो ये कवर्ड वाली पालकी है। अब आइए आगे। अब ये वाली जो पालकी है, जो राजगुरु, जो उनके टीचर गुरु रहते थे, उनकी पालकी है। ये देखिए आप, इस टाइप की पालकी। और आपको ये एक पालकी दिखेगी, ये खुली पालकी है, ये राजा की पालकी है, ये ओपन पालकी है। तो और आपको एक कुर्सी दिखेंगी, और स्क्रू, और कुर्सी को कुर्सी जो स्क्रू में बराबर लगी हुई है, इसलिए आप देख सकते हैं कि पूरी राजा की पालकी है, कितनी खूबसूरत है, और राजा यहाँ बैठते थे। अब जो विदाई होती थी ना, तो उनके लिए भी एक पालकी है। ये देखिए, जो दुल्हन विदा होती थी, तो ये वो वाली पालकी है, ये देखिए, ठीक है। और ये जो पालकी देखेंगे, जो छोटी पालकी है, ये बच्चों की पालकी है। ये देखिए आप, लिखा हुआ है लकड़ी पर सुंदर खुदे हुए शिकार के दृश्य, ललित रंगों से सुज्जित मखमली खोलकर कुर्सीनुमा बैठक। ये बच्चों की पालकी है, छोटी वाली। देखिए आप, ये भी देखने मिलेंगी, कितनी खूबसूरत है, मोर के पैटर्न में ये पालकी है। देखिए आप, ये था पालकी खाना, जिसमें अलग अलग प्रकार की पालकी है, और अलग अलग वक्त में अलग अलग क्लोथ्स, जैसे वुमेन्स के लिए कवर्ड वाली, राजा के लिए ओपन वाली, बच्चों के लिए छोटी वाली, इसलिए ये अलग अलग टाइप के हैं, आपको पालकी नजर हमको देखने मिलते हैं। अब अगले सेक्शन में चलते हैं, चलिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप जो मेरे पीछे पालकी देख रहे हैं, इसका नाम है महाडोल। जब जोधपुर ने अहमदाबाद पे अटैक किया था, तो वहां से जीतने के बाद जो ये पालकी लेकर आए थे, जिसका नाम है महाडोल, आपको नीचे वुड दिखेगा, ऊपर आयरन दिखेगा, और इस पे गोल्ड पॉलिश की गई है। तो ये सबसे अट्रैक्शन वाली एक पालकी है, जो हमें इस मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर देखने मिलती है। आप देखिए, यहाँ जितना भी आपको दिख रहा है ना, पूरा गोल्ड पॉलिश किया गया है। देखिए आप गौर से, इसकी डिजाइन देखिए कितने अच्छे से बनाया गया। साइड में आपको 2 मिरर दिखते, वो साइड से भी मिरर दिखते, तो इसलिए इसको एक अलग रूम में एज ए एग्जीबिशन बना के रखा गया है। इस रूम में आप देखिए। तो दोस्तों, पालकी मैंने आपको बताया हो। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ बहुत सारी तलवार है। तो ये एक तलवार हमको देखने मिलती है, ये तलवार है महाराजा अजीत सिंह जी की। देखिए कितनी मोटी तलवार है, कितनी मोटी और कितनी बड़ी तलवार है। ऐसे बहुत सारे तलवारें जो मैं आपको बताता हूँ। ये अजीत सिंह जी की तलवार है, और आगे वाली तलवार बताता हूँ जो मुगल बादशाह अकबर ने गिफ्ट की थी। मैं आपको वो वाली तलवार बताता हूँ, चलिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो आपको तलवार दिख रही है, ये मुगल बादशाह अकबर ने गिफ्ट की थी यहाँ के राजा को। अब ये आपको ये जो दिख रही होंगी, देखिए ये किस अलग तरीके की तलवार है। जितने भी तलवारें हमको अभी देखने मिलेंगी ना, वो अलग अलग प्रकार की, ये एक अलग प्रकार की तलवार है। तो ये मुगल बादशाह अकबर ने गिफ्ट की थी यहाँ के राजा को। ये देखिए, मुगल बादशाह अकबर की तलवार है ये। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो ताला दिख रहा है, ये मेन गेट का ताला है, ये बड़ा वाला। देखिए आप, कितना बड़ा ताला है और कितना मजबूत है। और ये जो ताला दिख रहा है, ये 4 चाबियों वाला ताला है, और ये खजाने का ताला है। जब खजाने को लॉक किया करते थे इस ताले से, तो ये 4 चाबी एक साथ जाते थे, तभी ये ताला खुलता था। तो ये ताला वाला सेक्शन है, आप देख सकते हैं उस जमाने का। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं फूल महल में। आपको ये जो दिख रहा होगा, यहाँ उस जमाने में डांस होता था, राजा यहाँ बैठते थे और उनके मिनिस्टर्स यहाँ आजू बाजू बैठते थे। इस फूल महल की खासियत क्या, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो ये पिलर दिखते हैं जो रेक्टेंगुलर के, आपको वहाँ पेंटिंग्स दिखेंगी, रागा और रागानीस की है, ठीक है। और आपको 36 पेंटिंग्स दिखेंगी। ये ऊपर आपको जो दिखेंगे वो जो राजाओं की पेंटिंग है, देखिए आप, ऊपर राजाओं की पेंटिंग है। और
मैं आपको बता दूं, ऊपर आप देखिए, इसकी छत देखिए, सीलिंग देखिए, ये लकड़े की बनी हुई है। इसके ऊपर 10 किलो गोल्ड प्लेटेड किया गया हुआ है। देखिए कितनी खूबसूरत है, ये सोने की इसमें कोटिंग की गई है, 10 किलो सोने की, देखिए आप। और मैं आपको बताऊं, उसको नजर ना लगे इसके लिए ना काले धागे भी बने गए हैं। वो आपको जो कॉर्नर में दिख रहा होगा ना, वो काला धागा है, देखिए आप। ठीक है, ये कॉर्नर में देखिए, ये कॉर्नर में भी एक काला धागा है। ठीक है, अब इधर आ जाइए आप। मैं आपको बता दूं, उस वक्त का जोधपुर का ये फ्लैग है, ये आपको जो दिख रहा है, तो ये देखिए, उस वक्त का जोधपुर का ये फ्लैग है। तो ये है फूल महल, जो कि सबसे आकर्षित जगह है इस फोर्ट की। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बताता हूँ आपको क्या क्या देखने लायक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको मेरे पीछे पूरे ब्लू हाउसेस दिखेंगे। देखिए, ये जो आपको ब्लू हाउसेस दिख रहे हैं ना, इसलिए इसको ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। जब से ये मेहरानगढ़ फोर्ट बनी है ना, तब से ये घर बने हुए जो ब्लू कलर के, ये ब्राह्मण परिवार के घर है। और इसमें ब्लू कलर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जब उस वक्त दो हिंदू राजाओं की अगर जंग होती थी, तो इस ब्लू कलर के घरों पे अटैक नहीं किया जाता था, पहली। और दूसरी, ब्लू कलर से फायदा ये है क्योंकि जोधपुर में इतनी गर्मी होती है ना, तो ये उसके वजह से ब्लू कलर करा गया है, जिससे गर्मी ना पड़े, घर थोड़े ठंडे रहे, गर्मी से बचने के लिए। और थर्ड, इसका मेन रीजन ये, जो मॉस्किटोज, कीड़े वगैरह, इंसेक्ट्स होते हैं ना, उसको उससे बचाव के लिए भी ये ब्लू कलर काम में आता है। और मैं आपको बता दूं, इधर आइए आप, आपको यहाँ एक वॉल नजर आएंगी, ये दीवार देखिए, ये दीवार आपको दिख रही है। अभी तो ये दीवार आपको, पहले ये 10 किलोमीटर लंबी दीवार होती थी, अभी तो आपको कई दीवार ये टूट गई है। और इतना बड़ा ये शहर बन गया, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है राजस्थान का जोधपुर। तो ये दीवार होती थी 10 किलोमीटर लंबी, और पूरा जोधपुर है ना, इस दीवार के अंदर होता था। जो मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर जितना एरिया है, वही जोधपुर होता था पुराने जमाने। अभी तो बहुत सारा एक्सपांड हो गया है, बढ़ गया है। तो ये थे ब्लू हाउसेस, ब्लू सिटी, इसके कारण इसको ब्लू सिटी कहा जाता है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इन ब्लू हाउसेस से। दोस्तों आपने एक मूवी जरूर देखी होंगी हॉलीवुड की, द डार्क नाइट राइजेस, जिसमें क्रिश्चियन मेल है बैटमैन वाली। तो उसका एक सीन यहाँ शूट हुआ था मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर। वो कहाँ हुआ था मैं आपको बताता हूँ। वो आपको एक वेल दिखेंगे, कुआं देखेंगे, ये देखिए आप। तो वहां से क्रिस्टल बेल निकलता है और पीछे का पूरा व्यू नजर आता है, ये पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट का। तो वो सीन यहाँ शूट हुआ था। वो जो वेल दिख रही है ना, जो कुआं दिख रहा है, वहां से निकलता है क्रिस्टल बेल, और नीचे से ऐसा व्यू दिया बताया गया है, पूरा आपको व्यू नजर आता है, पूरा नजारा नजर आता है इस मेहरानगढ़ फोर्ट का। तो वो मूवी का सीन यहाँ शूट हुआ था, द डार्क नाइट राइजेस, जो कि बहुत मशहूर मूवी है, जिसमें क्रिस्टियन बेल हीरो है। जी हाँ। तो दोस्तों अब हम आ चुके इस मोती महल के अंदर। मोती महल को बनाया था महाराजा सूरज सिंह जी ने। मैं आपको बता दूं, इस मोती महल की खास बात यह है, यहाँ दिए लगाए जाते थे और ऊपर आपको आईने दिखेंगे, जिससे ये पूरा रिफ्लेक्ट होता था, और ऊपर इतने अच्छे से इसकी सजावट की गई थी, जिससे ये मोतियों के जैसा चमकता था। इसलिए इसका नाम है ना मोती महल रखा गया है। और यहाँ है ना, जो उनके मंत्री होते थे, उनकी मीटिंग होती थी खास। और ये सूरज सिंह जी जो पहले महाराजा थे, जिन्होंने है ना महिलाओं को भी इसमें मीटिंग में हिस्सा लेने का मौका दिया। जो उनके 5 वाइफ्स थी, 5 बीवी थी, तो उनके है ना लिए बैठने की जगह भी बनाई गई थी। ये आपको जो खिड़की दिख रही है, वहां उनकी पहली बीवी बैठती थी, वहां सेकंड बैठती थी, देखिए, और वहां थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और पर्दा लगा हुआ होता था। तो उनको कोई नहीं देख पाए, मगर वो सबको देखते थे, वह मीटिंग में क्या हो रहा है, और अपनी राय दिया करते थे। और जो राजा है वो यहाँ बैठते थे, सूरज सिंह जी, और उनके जितने मिनिस्टर्स है वो यहाँ बैठते थे इस साइड में, देखिए आप। और जो आपको ये जो खिड़की दिख रही है, ये आप अंदर से बाहर देख सकते हैं, मगर बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता क्या हो रहा। ये बेल्जियम से मंगाई हुई ये आपको खिड़कियां दिखेंगी, देखिए कितनी खूबसूरत खिड़कियां हैं इस मोती महल के अंदर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस होली चौक में। मैं आपको बता दूं, इस होली चौक में है ना, रानियां होली खेला करती थी, और सिर्फ यहाँ राजा को अलाउ रहता था, बाकी किसको अलाउ नहीं रहता था। तो ये होली चौक है, और बीच में यहाँ एक तुलसी का पौधा हुआ करता था। देखिए आप इधर आइए, यहाँ तुलसी का पौधा हुआ करता था, देखिए पानी भी बहुत है। तुलसी का पौधा हुआ करता था। और ये ऊपर आपको जो दिख रहे, ये रानियों के रूम से, देखिए आप, ये पूरे रानियों के रूम से सब एक जैसे दिखेंगे। ये साइड में, ये साइड में, ये साइड में, तो ये पूरे रानियों के रूम से। और बीच में ये है तुलसी का पौधा। इधर से शूट हुआ था, एक सीन है इधर से या उधर से, और ये दिखता है आपको सेंटर में। तो हम साथ साथ का कुछ सीन्स यहाँ शूट हुए थे इस होली चौक के अंदर। तो दोस्तों ये पूरा मैंने आपको बताया मेहरानगढ़ का फोर्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़े फोर्ट में से एक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
ये जोधपुर का मेरा पहला ब्लॉग था। अब यहाँ से जोधपुर सीरीज चालू होंगी। राजस्थान के जो पार्ट्स रह गए थे मैं वो कवर करूंगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जगह। थैंक यू।